नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के डीसी ऑफिस में आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र दादूपुर पहुंचे हैं। इनकी कुछ आपत्तियां हैं और इनका कहना है कि जो आपत्तियां इनके पास हैं उससे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन वो नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। एक बार राजेंद्र जी से बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी, क्या ये शिकायत है जो आप लेकर पहुंचे और क्यों आप ये मांग कर रहे हैं कि जो सीएम नायब सिंह सैनी उनका नामांकन कैंसिल होना चाहिए? देखिए, मैंने करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन 6 मई को भरा था और उसी दौरान नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी ने नामांकन भरा। जैसे ही आरओ करनाल, जो एसडीएम करनाल है मेहता जी, उनकी टीम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सभी प्रत्याशियों के एफिडेविट अपलोड करे, तो मैंने नायब सिंह सैनी जी का एफिडेविट जो देखा और उसके बिहाफ पे जो उसमें कमियां हैं उसकी शिकायत मैंने आरओ करनाल को, जो विधानसभा के आरओ हैं, उनको शिकायत दी और उनको रिसीव करवाया, डायरी डिस्पैच नंबर लिया और ये अटेस्टेशन, आप दो बार अटेस्टेशन है, आरओ और एआरओ के इसमें हस्ताक्षर हैं, रिसीविंग हैं। तो मुझे फिर जो इस कंप्लेंट के बाद जो आरओ करनाल ने मुझे जो उसका जवाब दिया, लिखित में मैंने जवाब मांगा, उसमें उन्होंने ये जवाब दिया भी स्क्रूटनी के दौरान स्क्रूटनी हुई 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, और आपका जो आपत्ति है नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, वो हमें रिसीव हुई 1:30 बजे और हम आपकी जो आपत्ति है नायब सिंह सैनी और उसके उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, आपकी दरखास्त को खारिज करते हैं और बिना मेरिट के डिस्पोज ऑफ हम करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने वो रिसीविंग लेकर तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और जो सारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के हैं, हरियाणा के हैं और भी 10 अधिकारियों के पास वो सारा का सारा मामला मैंने मेल के माध्यम से कल 2 बजे के करीब, 2-2:15 बजे के करीब सारे चुनाव के बड़े अधिकारियों को भेज दिया गया है। आपत्ति क्या है जिसके ऊपर आप बार बार बोल रहे हैं कि उनका नॉमिनेशन गलत है? आपत्ति क्या है उसमें? आपत्ति मैं इसमें बताता हूं आपको। जो नायब सिंह सैनी जी ने नॉमिनेशन जो दिया, इसमें उन्होंने जो एफिडेविट दिए बहुत से तथ्य जो हैं वो छुपाए गए हैं और उसमें इनकम्प्लीट है, गलत फैक्ट है। फॉर एग्जांपल, जो एफिडेविट का पैरा नंबर 5 या 6 है, जिसमें पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की जानकारी देनी पड़ती है, वो पेंडिंग क्रिमिनल केसेस का जो कॉलम है वो खाली छोड़ा गया है। दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। वो बिल्कुल उनके एफिडेविट में खाली छोड़ा गया है। ये नायब सिंह सैनी जी का एफिडेविट है और ये पूरा मैंने केस तैयार किया है। इसमें ये देखो, पेंडिंग केसेस की जो जानकारी है इस पे टिक करना पड़ता है और कहीं भी उन्होंने टिक नहीं कर रखा। टिक करना जरूरी है? टिक करना बिल्कुल जरूरी है। किया था? हाँ, मैंने किया था और आपके जानकारी के मैं माध्यम से के लिए बताना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हिदायत है, 2008 में एक रिट पेटिशन 120 नंबर डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उसका फैसला सुनाया और चुनाव आयोग को ये हिदायत दी, अगर कोई प्रत्याशी नामांकन के दौरान और एफिडेविट में कोई कॉलम खाली छोड़ता है, गलत जानकारी देता है या कोई जानकारी छुपाने की नज़र से उसको खाली छोड़ता है, तो उसका रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार है कि नामांकन तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए। और जबकि जो मैंने आरओ करनाल को 7 तारीख थी, वो पूरा डे 3 बजे तक स्क्रूटनी की थी और उन्होंने जो मुझे जवाब दिया है, उन्होंने कहा भी 12:30 बजे स्क्रूटनी खत्म होगी, जबकि पूरा दिन स्क्रूटनी का ही था 7 तारीख। इसके बाद जो और जो इसमें कमियां हैं, इसमें मैं ये बताता हूँ, जिस तरीके से नायब सिंह जी ने जो अपने पास जो गाड़ियां दिखा रखी हैं, 20 लाख उनकी कीमत है, 7A पार्ट 5 में दिखाई गई है। कहीं प्रॉपर्टीज की ऐसी डिटेल है जो उनके एफिडेविट में और उनकी धर्मपत्नी के एफिडेविट में मिसमैच है, एक दिखाता है दूसरा नहीं दिखाता, जबकि स्पाउस की जो जानकारी है, अपने जीवन साथी की जानकारी, वो देना बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल कंपलसरी है। इसी तरीके से
प्रॉपर्टी वाइफ ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भरा था उनकी वाइफ ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भरा है और मेरी शिकायत और आपत्तियों के आधार पर उनका जो नॉमिनेशन है, आप चुनाव आयोग की साइट पर दे सकते हो, वो रिजेक्ट हो गया है। उनकी वाइफ का जो नामांकन था वो रद्द हो गया है। अपडेट है इस बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। और इस तरीके से उन्होंने कई प्रॉपर्टीज उनकी गांव की हैं और भी कई प्रॉपर्टी हैं जो पुराने समय की प्रॉपर्टी हैं। वहां का नायब सिंह सैनी ने ना तो वाटर की एनओसी ली है, ना यूएचबीवीएन की, बिजली विभाग की कोई एनओसी यहाँ आरओ के पास जमा नहीं है। एनओसी जरूरी है इसमें? एनओसी बिल्कुल जरूरी है। और मैंने 7/5/2024 को समय रहते स्क्रूटनी के दिन ये सारे आरओ करनाल को भी मैंने जमा करवाए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेजे हैं। उसके बावजूद आज जो अपडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर कि नायब सिंह सैनी का जो नामांकन है वो एक्सेप्ट हो गया है। इस बात का हम भारी विरोध करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं इस बात का। भाई हमारी टाइम रहते स्क्रूटनी के दिन जब हमने सारी बात आरओ को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दी है, इसके बाद उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करना बनता नहीं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, किसी अधिकारी से आपकी बात भी हुई है इस बात को लेकर? इस बात को लेकर मैंने आरओ करनाल विधानसभा की से तो बात हो चुकी है। अभी मैं उपायुक्त करनाल के नाम मैंने लेटर ये तैयार कर लिया है, उपायुक्त करनाल को दूंगा। और जो टी रविंद्रन है जो यहाँ के चीफ ऑब्जर्वर हैं, उनसे मैंने 2 से 3 बजे तक का समय मांगा है। दोनों एफिडेविट में भारी अनियमितताएं हैं और जिस शिकायत के आधार पर सुमन सैनी का जो नामांकन है वो कैंसिल हुआ है, नायब सिंह सैनी के जो फॉर्म में नॉमिनेशन में सुमन सैनी से 50 गलतियां ज्यादा हैं। और साइन सब पे है? साइन का भी मैंने इसमें डिटेल बनाया है, उसकी मैं एक आपको कॉपी दूंगा। कई जगह कई कमियां हैं, नामांकन खाली हैं और कोई उसमें नो या यस का जो लिखना था या टिक करना था वो बिल्कुल भी नहीं है। और रिटर्निंग ऑफिसर को भी हम सौंपेंगे और लड़ाई इसके लिए हमें चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं? मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ भाई हम एक भू माफिया को, नायब सिंह सैनी को, हम अपना उम्मीदवार किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे कल से 7 तारीख से जब से मैंने ये शिकायत जमा करवाई है, मेरे पीछे मुंह पर ऐसे कपड़ा डालकर मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। मुझे नायब सिंह सैनी से और मनोहर लाल से जान का पूरा खतरा है। और पुलिस प्रशासन एसपी साहब से भी अब मैं आज मिलूंगा कि मुझे सिक्योरिटी पहले से प्रोवाइड करवाई जाए। आपको ही आपत्ति क्यों है, किसी और को आपत्ति नहीं हुई है? देखिए ये तो जागरूकता की बात है। मैंने स्टडी करी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके पूरी रात मैंने अपनी मेहनत करी है। जो आदमी मेहनत कर सकता है, जो आदमी जागरूक है, जिसको ला कानून का ज्ञान है, वही आदमी ये काम करेगा। आप सभी भाई साथी यहाँ मौजूद थे जब हम नामांकन कर। दूसरा मामला है मनोहर लाल पे और नायब सिंह सैनी पे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला भी मैं आज दर्ज करवाऊंगा। और आप सब क्या शिकायत है? उसमें ये शिकायत है, हम आम आदमी जो नामांकन भर रहा था वो तो पीछे से आ रहा था और नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल को मेन गेट से जो रास्ता निर्धारित नहीं था कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, वहां से उनकी एंट्री करवाई गई। और उनके साथ रिटर्निंग अधिकारी नायब सिंह सैनी ने जहां नॉमिनेशन किया, मनोहर लाल ने जहां नॉमिनेशन किया, वहीं कमरे के साथ ही बरामदे में, बालकनी में, कैंपस में 400 के करीब गनमैन जो AK-47 से लेस थे वहां खड़े थे और 400 के करीब उनके पदाधिकारी थे। मेरे साथ तो वहां 4 आदमी अलाउड थे, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल के साथ, दोनों के साथ 400 आदमी वहां अलाउड थे। और किसी भी हालात में जब चुनावी आचार संहिता जब लगी हुई है तो ये अपने गनमैन को, अपनी Z+ सिक्योरिटी को जहां ये नामांकन कर रहे हैं आरओ के पास, वहां लेकर उसके दफ्तर के गेट पे, कमरे के गेट पे नहीं ले जा सकते किसी भी हालत में। और मैं इस बात का भारी प्रोटेस्ट करता हूं। ये भी आचार संहिता का मामला हम दर्ज करवाएंगे। और जो लोग इस तरीके की पहले ही दिन ही नॉमिनेशन करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, जिनको एफिडेविट नहीं देना था, वो आदमी करनाल का प्रतिनिधित्व करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जागरूक जनता करनाल की मैं ये बताना चाहता हूँ, 9.5 साल से मनोहर लाल जी जो बाहरी थे, अब नायब साहब सैनी को थोपा गया। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के लोगों की बेइज्जती करी है, बिना पूछे यहाँ करनाल के लोगों से राय मशवरा नहीं किया,
और विधानसभा में ये बोल दिया अब मैं करनाल को छोड़ता हूं, अब नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ेंगे। एक पूछ तो लेना चाहिए था, कोई बात, कोई प्रोटोकॉल की भी कोई बात होती है, कोई मान सम्मान की भी बात होती है। जनता के बिना पूछे करनाल की जनता को किसी एक ऐसे बाहरी आदमी के भरोसे छोड़ दिया। फिलहाल आपने देखा कि जो राजेंद्र सिंह दादूपुर है, उनका कहना है कि जो नॉमिनेशन फाइल किया गया उसमें कुछ कमियां, हालांकि कमियां क्या हैं इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो आरोप राजेंद्र सिंह दादूपुर लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कोशिश करेंगे जो एसडीएम करनाल है उनसे भी बात करने की कि आखिर ये क्या पूरा मामला है और क्या वाकई ही ये आपत्तियां जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा है जो करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, क्या वाकई ही ये आपत्तियां उसमें हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।